खुशी की एकमात्र कुंजी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लालच मानवता को खा जाता है, विचार जीवन को खा जाता है, अहंकार मानवता को खा जाता है। भगवान कृष्ण यदि आपके कार्य सही हैं, तो भले ही दुनिया के सभी लोग आपके खिलाफ हों, उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान आपके पक्ष में हैं। किसी व्यक्ति में अहंकार का स्तर जितना अधिक होगा, उस व्यक्ति के ज्ञान का दायरा उतना ही कम होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को पूरी तरह से टाल सकता है। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वही सभी कर्म बंधनों से मुक्त होता है। जब तक हम अपने कष्टों से सीख नहीं लेते, दुख का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है जिसने कभी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेके हों। मानव जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, जो हर मानव जीवन को नियति है। श्री कृष्ण जीवन में डर पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसी भावना है जो लोगों को जीवन के हर प्रयास में बाधा डालती है। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही रचयिता हूं, मैं ही इस सृष्टि का संहारक हूं। इस संसार में सब कुछ मुझसे ही बना है और मुझ में ही समाप्त होता है। जिस प्रकार सही समय पर सही शब्द का चयन किसी अजनबी को पूर्ण रिश्तेदारी के रिश्ते में बांध सकता है, उसी प्रकार गलत शब्द का चयन किसी व्यक्ति को रिश्तेदार से दुश्मन में बदल सकता है। श्री कृष्ण जीवन में समस्याएं रुकती नहीं है। समस्याओं का मतलब है नई चीजें सीखना और उन्हें हल करने के तरीके ढूंढना। भगवान श्री कृष्ण के वचन जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। लालच, घृणा और हिंसा परम शत्रु हैं। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो लोगों की मृत्यु अपरिहार्य है। श्री कृष्ण का कामुक सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंततः जहर के समान हानिकारक हो जाता है, जो मानव जीवन को केवल पापों से भर देता है। भगवान कृष्ण मनुष्य की इच्छाएं एवं अभिलाषाएं ही महान दुख का मुख्य कारण है। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। श्री कृष्ण का कामुक सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंततः जहर के समान हानिकारक हो जाता है, जो मानव जीवन को केवल पापों से भर देता है। भगवान कृष्ण मनुष्य की इच्छाएं एवं अभिलाषाएं ही महान दुख का मुख्य कारण है। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य करें, लेकिन अहंकार के बिना, वासना के बिना, ईर्ष्या के बिना, क्योंकि सही कार्य प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। जीवन में काम करते रहो, फल का आशा मत करो। मन की स्थिरता के लिए शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और शुद्धता की शिक्षा दी जानी चाहिए। सार्थक त्याग ही सुख और संतोष का एकमात्र सुगम मार्ग है। समय ही सब कुछ है, इसलिए कभी भी समय बर्बाद न करें। श्रीमद्भागवत गीता भौतिक अतीत का सुख हमेशा स्थायी होता है। केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति ही शाश्वत सुख का एकमात्र तरीका है। भगवान कृष्ण जो हुआ वह अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह अच्छा होगा, इसलिए भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में पूर्ण आनंद के साथ जीना सीखें। अपने मन को हमेशा कर्म पर केंद्रित रखें, कर्म के परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण लोभ, क्रोध, ईर्ष्या मनुष्य का मुख्य शत्रु है, जो अनजाने में जीवन की सबसे कीमती चीज समय को नष्ट कर देता है, क्योंकि समय सर्वोच्च शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। जीवन में अमरता पाने के लिए सम्मान अर्जित करना सीखें, क्योंकि जीवन अस्थायी है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अर्जित सम्मान शाश्वत है। हमेशा याद रखें कि आप जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही मजबूत होगा। प्रत्येक कार्य से पहले अपने कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, लेकिन उस कार्य को आनंद के साथ पूरा करना भी संभव है।